21 साल के नहीं हुए तो नहीं खरीद सकेंगे शराब। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी खबर आपको बताने चलें कि 700 दुकानों के बंद होने के बाद जो है वो शराब को लेकर जो रूल्स हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। तमिलनाडु की सरकार और वहां के जो सीएम हैं विजय सरकार ने यहां पर जो है वो 21 साल से कम उम्र वालों को शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है और 717 के करीब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी है। तमिलनाडु में सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों के अंदर सीएम विजय की सरकार ने शराब को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है, जिसमें तमिलनाडु की सरकार ने अब 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। इसके साथ ही पूरे स्टेट में शराब की दुकानों की निगरानी भी जो है वो तेज कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि सरकार का ये फैसला उस बड़े आदेश के तुरंत बाद आया है, जिसमें मंदिरों या ये कहें कि तालीमी इदारों यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बस स्टैंडों के आसपास कायम जो 717 के करीब शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया था। और इस पर विजय सरकार की शुरुआती और सबसे अहम जो नीतिगत कार्रवाइयों में जो है वो गिना जा रहा है। लेकिन इसी के चलते अब आपको बताते चलें कि तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी कि सभी दुकानों के कर्मचारियों को सख्त ये निर्देश दिए हैं शराब की दुकान पर काम करने वाले लोगों को कि वो जो है वो शराब खरीदने वाले हर ग्राहक की उम्र का वहां पर वेरिफिकेशन करें और इसमें अगर कोई 21 साल से कम उम्र का है तो उसे शराब जो है वो यहां पर नहीं दी जाए। यहां पर यह कहा गया है कि अगर किसी कस्टमर की उम्र को लेकर डाउट होगा तो आधार कार्ड समेत बाकी जो ये कहें कि वैलिड पहचान जो पत्र हैं उनकी जांच जो है वो जरूरी रहेगी। सरकार का ये मकसद जो है वो तमिलनाडु में कम उम्र के युवाओं के बीच बढ़ती शराब के लत पर जो है वो रोक लगाना है। ऐसे में सरकारी सूत्रों की माने तो उनका ये कहना है कि तमिलनाडु सरकार अब शराब दुकानों के संचालन समय में भी जो है वो कटौती करने पर विचार कर रही है। फिलहाल तमिलनाडु में आउटलेट्स दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन अब इन्हें रात 8 बजे तक जो है बंद करने के प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा चल रही है। यदि ये फैसला जो है वहां पर लागू होता है तो शराब बिक्री के समय में 2 घंटे में यहाँ पर 2 घंटे की जो कटौती है वो की जाएगी। ऐसे में आप सब लोग तमिलनाडु की विजय सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल आपको बताते चलें कि तमिलनाडु में नई बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो है वो यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल थे उसके पास 276 दुकानों को बंद किया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास यानी कि स्कूल, कॉलेजेस या बाकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उसके पास जो 186 के करीब शराब की दुकानें थी उन्हें बंद किया गया। बस स्टैंडों के आसपास जो 255 दुकानें थी उन्हें बंद किया गया। फिलहाल आपको बताते चलें कि अब तक तमिलनाडु की सरकार जो है वो तमिलनाडु में 700 के करीब शराब की दुकानों को बंद कर चुकी है। लेकिन अब नया फैसला जो है वो शराब की दुकानों को बंद करने के बाद लिया गया है, जिसमें अगर कोई 21 साल का नहीं हुआ है तो जनाब उसे शराब जो है वो नहीं खरीद सकेगा। क्या इस तरह का फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर भी होना चाहिए या फिर नहीं? हालांकि तमिलनाडु की बीजेपी सरकार का मानना है कि इस तरह के जो ऑर्डर है इसका मकसद सिर्फ एक है कि कम उम्र के बच्चों के बीच जो शराब की लत बढ़ रही है उसे जो है वो रोका जा सके। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।